और दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये बैराज है, ये हिमाचल और उत्तराखंड की बॉर्डर पे स्थित है। और यहाँ की जो कुछ जानकारियां हैं वो मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमारे जो सुनील भट्ट जी हैं, और वो यहाँ की वे बहुत अच्छी तरह जानते हैं यहाँ पे कि क्या है, यहाँ पे क्या है। कुल्लू कुल्लू मनाली क्षेत्र भी हिमाचल में पड़ता है। बहुत से टूरिस्ट लोग, बहुत देश विदेशों से लोग यहाँ पे आते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, कितना डिस्टेंस पे यहाँ पे कुल्लू मनाली पड़ता है। और जो उत्तराखंड का और हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर पड़ता है वो यही बैराज है। इस ये बैराज, आप अगर आप लोग देख रहे होंगे कि ये एक पूरी झील बनी हुई है, और इस झील में यहाँ पे पानी स्टोरेज है। और यहाँ से जब थोड़ा पानी आगे छोड़ा जाता है, एक सायरन वगैरह बजाया जाता है। और इससे पहले भी मैंने आपको बताए थे, बहुत साल पहले यहाँ पे एक छोटी सी, छोटी भी तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक घटना हो रखी है। और मैं अपने भट्ट जी को थोड़ा सा आमंत्रित करूंगा कि हमारे भट्ट जी थोड़ा सा हमारे पास आ जाए, और मैं कुछ भट्ट जी से अपनी कुछ जानकारी। ये हमारे भट्ट जी हैं। भट्ट जी, आपको सादर प्रणाम। कैसे हैं भट्ट जी आप? नमस्कार जी, बढ़िया। और ये हमारे भट्ट जी हैं। और भट्ट जी विकास नगर क्षेत्र के रहने वाले हैं। और बिल्कुल यहाँ पे से बिल्कुल 250 या 300 मीटर की डिस्टेंस में भट्ट जी का अपना निवास स्थान है। और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भट्ट जी आते जाते रहते हैं। तो भट्ट जी, आपका बहुत बहुत सादर प्रणाम है आपको। और थोड़ा सा भट्ट जी, थोड़ा सा आप अगर इस बैराज के बारे में कुछ बताना चाहें तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका। धन्यवाद नेगी जी। ये बैराज जो डाक पत्थर में बना हुआ है, बेसिकली ये देखिए कि आप डैम तो टिहरी डैम भी है और एशिया का मतलब सबसे बड़ा डैम है, लेकिन जो डैम यहाँ पर बना है ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके चारों तरफ देखिए सुरम्य जंगल, और जो इसकी लोकेशन है वो बहुत बेहतरीन लोकेशन है। यहाँ पर पर्यटक अक्सर आता है घूमने, और इसका मुख्य प्राय ये होता है कि यहाँ पर जो पर्यटक आता है वो आपका चक्रोता, चक्रोता बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल है। तो चक्रोता जाता है, और चक्रोता से बाय बीचों बीच एक रास्ता निकलता है जो मसूरी बाय जाता है। और यहाँ का पर्यटक पहले घूमने आता है यहाँ पर डाक पत्थर में, डाक पत्थर के बाद जाता है चक्रोता, चक्रोता के बाद मसूरी, और मसूरी बाय देहरादून। तो अक्सर पर्यटक का एक घूमने का नजरिया ये होता है कि वो पूरी पहाड़ी सुरम्य और बहुत बेहतर जल जंगल को देखते हुए जाता है। और जो यहाँ का एटमोस्फियर है, जो यहाँ का वातावरण जो आप देख रहे हैं, मतलब आदमी को मनमोहक है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जितने भी पर्यटक हैं वो पहले डाक पत्थर में आते हैं। डाक पत्थर बहुत फेमस जगह है, बढ़िया जगह है। तो आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने यहाँ दिखाया और यहाँ के बारे में बताया। लेकिन ये आपसे किसी भी पर्यटक को बताओ, आप तो यही बताओ कि भाई जब भी यहाँ पर आओ डाक पत्थर में तो चक्रोता जरूर जाओ, और चक्रोता से बाई मसूरी। तो ये दोनों मसूरी भी और जो चक्रोता भी है, ये हमारे मतलब जो पहले रहे अंग्रेजों के बसाए हुए शहर हैं, और ये यूनिक शहर है। बिल्कुल बिल्कुल भट्ट जी। तो ये बैराज घूमने आइए, और यहाँ पर यहाँ से आप जाओ तो हिमाचल भी बहुत नजदीक है, पुल पार हिमाचल है और पुल से इधर उत्तराखंड है। बिल्कुल बिल्कुल। और भट्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपसे कुछ और भी पूछना चाहूंगा। और भट्ट जी, जैसे कि कोई भी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों से लोग यहाँ पे आते हैं। आपने कहा कि यहाँ से आप आइए और बाईपास होके आप मसूरी के लिए भी जा सकते हैं, और हिमाचल प्रदेश की अलग अलग जगहों पे आप मोटा घूमने, साहब जा सकते मोटा हैं। साहब आप जा सकते हैं। हाँ। और बाकी हिमाचल प्रदेश की विभिन्न जगहों पे आप लोग जा सकते हैं। और भट्ट जी, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि जो ये क्षेत्र पड़ता हमारा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का जो ये बॉर्डर का जो हमारा क्षेत्र पड़ता है, जैसे कि हम लोग, जैसे सपोज करो कोई भी लोग उत्तराखंड से अगर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर रहा है और इस बैराज पे अगर आ रहा है, तो यहाँ से कुछ उनको शुल्क देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? क्या इसके आगे प्रोसेस रहता है? थोड़ा सा आप इसके बारे नहीं, में। यहाँ पर कोई शुल्क नहीं है। आप बैराज पे घूमने आए, यहाँ से आप हिमाचल की तरफ जाएंगे तो कोई शुल्क नहीं है, आपके लिए निःशुल्क है। आप यहाँ से गुजर सकते हैं। हाँ, यदि आप पोंटा साहिब की तरफ से जाते हैं तो पोंटा साहिब में आपको एक गवर्नमेंट की तरफ से जो एक फॉर्मेलिटीज जो पैसा पड़ता है, जैसे हम मसूरी जाते हैं तो भाई एक 50 रुपए 100 रुपए वहां पर देना पड़ता है, जो पड़ता है गवर्नमेंट का, वही यहाँ। लेकिन यहाँ पर कोई शुल्क नहीं है। यहाँ पर आप आइए, और आप यहाँ से निरंतर पोंटा साहिब की तरफ हिमाचल जा सकते हैं। और जो भी पर्यटक यहाँ पर आता है वो अक्सर पर्यटक
चक्रोता वाला, मसूरी वाले पर्यटक आते हैं और स्पेशली इस मार्ग से जाते हैं, क्योंकि जो मार्ग ये है वो एकदम फॉरेस्ट, टोटल फॉरेस्ट का जल और जंगल को देखते हुए पर्यटक जाता है। तो इस प्रकार की यहाँ पर लोगों के दिमाग में एक छवि वो आ जाती है यार कि वास्तव में यहाँ पर नेचर, कुदरत, प्रकृति का जो आनंद है वो यहाँ पर है। बिल्कुल सही बात है। और भट्ट जी बहुत अच्छी आप जानकारी दे रहे हैं। और मुझे लगता है क्योंकि मैं भी आज यहाँ पे पहली बार भट्ट जी यहाँ पे आ रखा हूँ, और मुझे भी थोड़ा सा ये लगता है कि यहाँ पे वास्तव में प्रकृति का नज़ारा जो है बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। भट्ट जी मैं एक चीज आपसे एक कुछ और पूछना चाहूंगा। यहाँ से लोग अक्सर जब उत्तराखंड की बॉर्डर क्रॉस करके हिमाचल की बॉर्डर में जाते हैं, यहाँ से हिमाचल में जो टूरिस्ट प्लेस हैं कुल्लू और मनाली, कुल्लू और मनाली यहाँ से कितने डिस्टेंस में पड़ते हैं, यहाँ से कैसा रास्ता है, थोड़ा सा अगर आप इस पे फोकस डाल पाए तो। यहाँ से बेसिकली आप जाएंगे तो 250-300 किलोमीटर की दूरी पर कुल्लू मनाली पड़ता है। और आप पोंटा साहिब, इसके पीछे से रास्ते से पोंटा साहिब से जाते हो तो आप जैसे मतलब आप हरियाणा चले जाओ और ये गुड़गांव वगैरह, तो लोग अक्सर यही रास्ता इख्तियार करते हैं। इसलिए भी करते हैं कि ये आपका जो मार्ग है वो ऐसे मतलब हाईवे वाला मार्ग नहीं है, जल और जंगल के बीच से गुजरने वाला मार्ग है, जहां पर पर्यटक बोर नहीं होता। और अक्सर लोग इस रास्ते को यूज करते हैं हरियाणा जाने के लिए और कुल्लू मनाली जाने के लिए, शिमला जाने के लिए। बल्कि आप देहरादून से आते हैं तो वो शिमला बाईपास पे ही आप आते हैं, तो वो मुख्य मार्ग शिमला बाईपास ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे जो सुनील भट्ट जी हैं यहाँ के प्रॉपर रहवासी हैं, और बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं कि आप लोग कभी भी और कहीं से भी अगर आ रहे हो तो आप उत्तराखंड के रास्ते से, अगर आप हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर पे जो बैराज है ये जौनसार भाबर के नाम से जो जाना जाता है, इसमें अगर आप प्रवेश करते हैं तो 50 रुपए का जो शुल्क यहाँ पे नहीं है। और अगर 2-3 रूट हैं, 2-3 बॉर्डर्स लगते हैं, तो कहीं पे है कहीं पे नहीं है। और हमारे सुनील भट्ट जी बता रहे हैं कि जिस स्थान पे अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे आप हिमाचल प्रदेश की सीमा में अगर आप प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपसे शुल्क नहीं लिया जाता। और यहाँ से 350 से 250 से 350 बता रहे हैं हमारे सुनील भट्ट जी की यहाँ पे कुल्लू मनाली है। और भट्ट जी मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि मैं बेसिकली देहरादून से बिलोंग करता हूं, और आज पहली बार आप के साथ मिलने का मुझे रूबरू रूबरू होने का भी समय मिला। और मेरे एक चीज एक हमेशा मेरे दिमाग में एक वो रहती है कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते यहाँ की वादियों से वो अच्छी तरह परिचित है कि जब हम लोग कभी भी जाते हैं, कुल्लू जाते हैं, मनाली जाते हैं, शिमला शिमला वगैरह हम जब जाते हैं तो मतलब जो टूरिस्ट बाहर से आता है बीच बीच में उनको क्या सुविधाएं मिलती हैं, बॉर्डर्स पे उनको क्या सुविधाएं मिलती है, उनके लिए कुछ क्या रहता है, तो थोड़ा अगर इसके बारे में आप बता पाए तो। देखिए नेगी जी, यहाँ से जो भी पर्यटक जाता है वो बाकी तो शुल्क तो एक ही जगह, एक दो जगह बॉर्डर पे, जैसे आजकल आप जाओगे तो बॉर्डर पे आपको पोंटा साहिब में पड़ेगा। बाकी यहाँ से जाओगे आपको तो जो मार्ग पड़ेगा उस पे ढाबे वगैरह वगैरह खाने पीने की उचित व्यवस्थाएं हैं। कहीं भी पर्यटक को कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पहाड़ में जो भी ढाबे हैं, जो भी होटल्स हैं, बड़ी ईमानदारी से और बहुत अच्छा भोजन परोसा जाता है। बाकी आप आजकल यूट्यूब के माध्यम से देख रहे होंगे कि हिमाचल में जा रहे हो तो हिमाचल अपना पैटर्न चला रहा है खाने के माध्यम में, घरेलू चावल, घरेलू दाल, घरेलू सब्जियों का उत्पादन कर रहा है और उसी को पर्यटक को परोस भी रहा है। तो वो भी बड़ी बात है कि अपनी संस्कृति को और अपने खाने को, अपनी पहचान को पर्यटक के सामने रखने से उसको मतलब ये जता रहा है कि भाई हमारी संस्कृति क्या थी, हमारा खान पान क्या था, हमारा हार व्यवहार क्या था, उसके बारे में भी बताता है। अब ये होता है कि अगर हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन के बारे में हमको जानकारी मिलती है, तो ये भी पता लगता है कि यहाँ का खान पान कैसे, यहाँ की संस्कृति क्या थी, कैसी थी। तो हमारे उत्तराखंड की जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, वो यहाँ के रूट से आप गुजरेंगे तो आपको हूबहू दिखेगा। नेचुरल प्रक्रिया, नेचुरल चीजें आपको दिखेंगी।
और जो मैं भट्ट जी आपसे पूछना चाह रहा था, इसके आगे जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे था वो आपने पहले ही मुझे आंसर दे दिया। मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अभी जब हम लोग यूट्यूब पे और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों से मैं अभी कुछ दिनों पहले की जब मैं घटना सुनता था कि ऐसे होता है वैसे होता है, कहीं पे कुछ मतलब जो कुछ लोग होते हैं वो कुछ विकृत मानसिकता के लोग जो होते हैं, खाने में ये करते हैं वो करते हैं। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल मुझे मेरे सवाल पूछने से पहले ही आपने बिल्कुल उसका उत्तर दे दिया कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के जो लोग होते हैं वो अपने आप में बिल्कुल अपनी भूमि से जुड़े हुए होते हैं और इस प्रकार के किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं ठीक है आपको, सर, बहुत बहुत और धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है भट्ट जी, आपको ने हमको इतना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, देखिए, आपका आभारी नेगी जी रहेंगे। के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और ये बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। और हर जगह मैं नेगी जी को देखता हूँ कि पहाड़ की संस्कृति को, पहाड़ के रीति रिवाजों पे काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट जी, बाय बहुत बाय। बहुत धन्यवाद।